अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल माइंड। तो आज मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ वॉशिंग मशीन की टाइमर की और उसकी बज़र की, वन वे टू वे, मतलब सारी उसकी जो वायरिंग होती है वो मैं आज आपको डायग्राम से समझाऊँगा और डायग्राम के बाद उसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊँगा इंशाल्लाह। लेकिन लंबी हो जाएगी वीडियो काफ़ी सारी, तो इसलिए मैं फ़िलहाल आपको जो है यहाँ पर डायग्राम से ड्रा करके बताऊँगा, साथ साथ चीज़ों के बारे में भी बताऊँगा जो जो इसमें इस्तेमाल होती हैं। तो उसके बाद अगले पार्ट में इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिकल भी सारा करके दिखाऊँगा। तो इससे ये होगा कि आपका माइंड में जो जितने भी क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह सारे के सारे इसी एक वीडियो में मैं आपको उसके जवाब पहले से ही देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास टाइमर होता है। टाइमर में हमारे पास टोटल 6 तारें होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी तारें होती हैं देखिए, इसमें 3 अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं। ये देखिए 3 एक तरफ और ये 3 दूसरी तरफ। तो एक तरफ हमारे पास है येलो, रेड और ऑरेंज, दूसरी तरफ हमारे पास है ब्लैक, ब्लू और ग्रे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी डायग्राम बताते हैं, साथ साथ मैं आपको समझाता रहूँ। सबसे पहले देखिए ये हमारा टाइमर हो जाता है, ये हमारा टाइमर हो गया और इसमें से 6 तारे हमारी आ गई। ये 6 तारे हो गई हैं। इस पे हम अब चेक कर लेते हैं कि येलो, रेड, ऑरेंज, ये हो गई हमारी ग्रे, ये हो गई जी ब्लैक और ये हो गई। ये हमारी बन गई जी यहाँ पर 6 तारों की डायग्राम। इसके बाद हमारे पास एक बज़र होता है, बज़र, ठीक है। ये बज़र हम इधर बना देते हैं, इसकी 2 तारें निकली होती हैं, ठीक है, 2 तारें इसकी होती हैं। इसके अलावा हमारे पास, इसको हम टू वे स्विच बोलते हैं, ये हमारे पास टू वे स्विच है, ठीक है। इसमें भी हम आपको कनेक्शन करना सारा इसका भी सिखाएंगे। ये मैं आपको बना देता हूँ इधर टू वे स्विच। इसके हम 3 टर्मिनल यूज़ करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ 3 टर्मिनल ही बना रहा हूँ। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास देखें आप, नीचे एक कैपेसिटर पड़ा होता है और ये हमारे पास मोटर है, ठीक है। मोटर, कैपेसिटर। अब मोटर की टोटल हमारे पास 3 वायर्स होती हैं, जिनमें से 2 कैपेसिटर की होती हैं। ये 2 कैपेसिटर और ये वाली, इसको हम बोलते हैं मेन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये चीज़ याद रखिए कि जो येलो और ऑरेंज होती है ये हमारी कैपेसिटर की है, ठीक है। येलो और ऑरेंज ये हमारी कैपेसिटर की है। ये हम येलो जो ले आएंगे सीधी नीचे कैपेसिटर में, ठीक हो गया। ऑरेंज जो है, ऑरेंज हम ले जाएंगे वन वे टू वे स्विच में और इसी ऑरेंज के बीच में हम कट लगा देंगे, वो भी हमारी आ जाएगी कैपेसिटर। यहाँ तक बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि येलो और ऑरेंज हमारी कैपेसिटर भी पहुँच गई और ऑरेंज वाली हमने एक वन वे टू वे स्विच में दे दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होगा, अब ब्लू याद रखिए आप। ब्लू ने आपने और कुछ भी नहीं करना, ब्लू के साथ आपकी ब्लू चली जाएगी डायरेक्ट बज़र में और ब्लू का कुछ भी काम नहीं। ये 3 तारें इजी हैं, येलो और ऑरेंज हमारी कैपेसिटर में चली गई, ब्लू हमारी डायरेक्ट बज़र में चली गई। अब पीछे रह गई है ब्लैक। ब्लैक का भी आपको समझाऊंगा। इसमें एक चीज़ मैं आपको मेंशन करना भूल गई हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक लाइट भी होती है, ठीक है। एक हमारी पास लाइट है, इंडिकेशन लाइट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये जो ब्लू का दूसरा हिस्सा है, आपने ये चुपचाप किसी भी एक तार के साथ जो लाइट की होगी उसमें आपने शामिल कर देनी है।
अगले वाले के साथ जो उसकी दूसरी वायर होगी उसमें आपने ब्लैक ला के लगा दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेंगे तो आपको 2-3 बार देखेंगे आपको इजी हो जाएगा, ये आपको समझ आ जाएगी। अब हमारे पास रह गई है ग्रे, ठीक है, और रेड। ये 2 तारें हमारे पास रह गई है। ग्रे भी हम ले जाएंगे 1 वे 2 वे स्विच में, और रेड भी हम ले आएंगे 1 वे 2 वे स्विच में। यहाँ तक हमारी सारी वायरिंग हो गई है, बस थोड़ी सी रह गई। अब हमारी मेन रह गई है सिर्फ। मोटर की तरफ देखें तो मोटर में हमारे पास 2 तारें कैपेसिटर की हैं, वो भी आपने किसी भी एक कैपेसिटर के साथ किसी भी दूसरे टर्मिनल की कैपेसिटर के साथ लगा देनी है। ये भी ख़त्म हो गया। अब जो हमारे पास मेन तार है, ये वाली मेन तार, इसके साथ हमने क्या करना है कि जो यहाँ से एक तार हमने जो लाइट की और ब्लैक के दरमियान से हम एक तार ले आएंगे यहाँ पे, ठीक है, और दूसरी मेन की जो वायर होती है मेन, उसके साथ हम क्या करेंगे, दूसरी जो मेन हमारी आएगी वो आ जाएगी, देखिए बजर और बल्ब जो लाइट होती है उसके दरमियान से हम एक तार निकाल लेंगे। अब जो बज़र और लाइट के दरमियान से हमने तार निकाली है, कोई भी अलग कलर होगा आपके पास, जो भी वायर्स होंगी उसके हिसाब से होगा, वो हम ये वाली मेन मोटर की मेन इसके साथ शामिल कर देंगे। और ये जो लाइट और ब्लैक के दरमियान से हमने वायर निकाली है उसको हम मतलब अब इसको हम न्यूट्रल दे देंगे या फेज दे देंगे, जो भी हो, मतलब आसान अल्फाज में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से जो भी हमारी बिजली आएगी वो हम इसमें मतलब दोनों तारे लगा देंगे, और आगे जाके हम जो सॉकेट होगा उसमें हम जब इसको लगाएंगे तो हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। ये एक दफ़ा दोबारा सारा कुछ मैं रिपीट कर देता हूँ। येलो और ऑरेंज हमारी कैपेसिटर की हैं, हमने कैपेसिटर पे लगा दिए, ठीक है, लेकिन ऑरेंज को हमने कट लगा के वो हमने 2 वे स्विच में लगा दिया। ब्लू को हमने क्या करना है, ब्लू को हमने डायरेक्ट बज़र में लगाना है और कुछ भी नहीं करना। बज़र की जो अगली वायर होगी उसको हमने बल्ब के तार के साथ मिला देना है, और तार की जो अगली तार होगी, बल्ब की जो अगली तार होगी उसको हमने ब्लैक के साथ मिला देना है। ब्लैक तार जो है जिसके साथ हमने बल्ब के एंड के साथ मिलाया होगा, एक वो तार निकाल लेंगे, और एक बज़र और तार के दरमियान से जो तार निकाली है एक हमने वो निकाल ली। ग्रे और रेड जो भी मतलब जो भी बाकी तारें हमारे पास बची हैं वो हमने 2 वे स्विच में लगा देनी है, और हमने कुछ भी नहीं करना। फिर मोटर की जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर के साथ अटैच कर देनी है। बेशक इस तरफ टर्मिनल में लगाओ या उस तरफ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो मेन होगी वो हमने बज़र और लाइट के दरमियान से जो तार निकाली होगी, मैं इसको कोई भी दे देता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ कि ये मेरे पास रेड तार है और ये हमारे पास ब्लैक तार है, ठीक है। तो इसको हमने मेन के साथ मिला दिया जो मोटर की थी, और इसको हमने करंट दे दिया। और रेड और बाकी जो ब्लैक तार थी, ब्लैक को हमने जो बल्ब के साथ मिलाया था उससे हमने एक तार डायरेक्ट मेन को दे दी। इसको हम ऑन करेंगे तो हमारा जो है पूरी वायरिंग कंप्लीट हो गई है और हमारी वॉशिंग मशीन चलना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं आसान अल्फाज में समझा पाया हूँ, लेकिन फिर भी मेरे से कुछ रह गया हो या आपको समझाने में मेरे से कुछ कमी रह गई हो तो वो मैं इंशाल्लाह अगले पार्ट में जो है प्रैक्टिकल करके इंशाल्लाह दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगी। यही पिक्चर मैं उनको सामने रखूँगा और आपको जो है समझाऊँगा। वीडियो फिर काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए भी मैंने कोशिश की है कि ताकि जल्दी आपको समझा सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी आपको। तो आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो इसको लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलता हूँ, फिर वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जुड़ी रहिए इलेक्ट्रिकल माइंड के साथ। अल्लाह हाफिज़।